आज हम बात करेंगे एक ऐसे आदमी की जो खुलेआम धमकी देता था। एक ऐसे आदमी की जो मुंबई को भारत की राजधानी बनाना चाहता था। एक ऐसा आदमी जिसके दरबार में विरोधी भी हाजिरी लगाने आते थे। इनका नाम था बाला साहब ठाकरे। चांदी के सिंहासन पर बैठने के शौकीन बाल ठाकरे खुलेआम धमकी देते थे। यह बात है सन 1990 के आसपास की, जब कश्मीर में इस्लामिक आतंकवाद चरम पर था। कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाया जा रहा था। अमरनाथ यात्रा चल रही थी। आतंकवादियों ने धमकी दी कि जो कोई अमरनाथ यात्रा पर आएगा वो वापस नहीं जाएगा। तब बाल ठाकरे ने एक बयान दिया कि हज के लिए जाने वाले 99% फ़्लाइट मुंबई एयरपोर्ट से जाते हैं। देखते हैं कि यहाँ से कोई यात्री मक्का मदीना कैसे जाता है। अगले दिन अमरनाथ यात्रा शुरू की गई। सन 1992 में बाबरी मस्जिद ढाई गई। बाल ठाकरे आपकी अदालत में पहुंचे। जब उनसे कहा गया कि सुना है कि यह काम शिव सैनिकों ने किया है, तब उन्होंने कहा कि यदि यह काम शिवसेना ने किया है तो यह बहुत गर्व की बात है। बाल ठाकरे के बचपन का नाम बाल केशव ठाकरे था, जो वक्त के साथ बाला साहब ठाकरे बन गया। 1980 के दशक में बाल साहब ठाकरे ने मुसलमानों के बारे में कहा कि यह कैंसर की तरह फैल रहे हैं और देश को इनसे बचना चाहिए। 1950 के आसपास टाइम ऑफ इंडिया के संडे एडिशन में इन्हीं के कार्टून छपते थे। इन्होंने 1960 में नौकरी छोड़ दी। बाल ठाकरे को हिंदू सम्राट कहा जाता है। इनका मोदी की तरह बिना देखे भाषण देना लोगों को भा गया। इन्हें सुनने के लिए लाखों की भीड़ एकजुट होती थी। बाल ठाकरे जब किसी का विरोध करते थे तो दुश्मनों की तरह और तारीफ करते थे, ऐसे जैसे उनसे बड़ा कोई मित्र। 19 जून 1966 को बाल ठाकरे ने शिवाजी पार्क में नारियल फोड़कर अपने दोस्तों के साथ पार्टी बनाई शिवसेना, जो आज भी चल रही है। बाल ठाकरे की खासियत थी कि वे कभी किसी से मिलने नहीं गए। बड़े बड़े बॉलीवुड के एक्टर बियर पीने और उनसे मिलने के लिए उनके घर आते थे, जैसे नरेंद्र मोदी और माइकल जैक्सन आदि। बाल ठाकरे के कुछ स्पेशल शौक थे, जैसे सिगार। ज़्यादातर उनके फ़ोटो और इंटरव्यू में उनके हाथ में वाइट सिगार देखी गई है। 1999 में 6 साल के लिए बाल ठाकरे पर वोट डालने और चुनाव ना लड़ने का बैन लगाया गया। लेकिन बाल ठाकरे ने अपने जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ा। अपनी मौत से 2 महीने पहले ठाकरे का एक बयान आया कि 1 महीने आर्मी मेरे हवाले कर दो, मैं देश को ठीक कर दूंगा। 17 नवंबर 2012 में बाल ठाकरे का निधन हो गया। इस दिन मुंबई बंद रहा। अंतिम यात्रा में 5 लाख लोग शामिल हुए। थोड़ी थोड़ी देर में एक आवाज़ उठती है, बाला साहब ठाकरे अमर रहें। बाल ठाकरे ना तो मुख्यमंत्री थे और ना ही सांसद, फिर भी उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई, जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को दी जाती है। यह रुतबा था बाला साहब ठाकरे का। तो दोस्तों, ऐसे शेरदिल हिंदू सम्राट के लिए वीडियो को शेयर कीजिए और उनकी महानता को फैलाइए, क्योंकि आज जो शिव सैनिक और हिंदू उनके सिद्धांतों को भूल चुके हैं, उनके हिंदुत्व की रक्षा का संकल्प याद दिलाए। जय श्री राम दोस्तों।